हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं यहाँ पे फटाफट से सारे जितने सारे रेक में बर्तन थे सारे बर्तन धो रही हूँ। और सिर में मतलब बहुत ज़्यादा तेल लेके, और जैसे सिर आज धोऊंगी, कल नहीं धोती फिर भी मैंने धो ली। और आज तो मुझे धोना ही धोना है, तो आज भी मैं चिक्कू की तरह पूरे तेल उल बाल में डाल के और खूब बढ़िया से यहाँ पे धोती जा रही हूँ। और धोने के साथ साथ जब ये सारे धुल जाएगा तो इसके बाद हम कप ये सब धोती जा रही हूँ। और इसके बाद यहाँ पे जितने सारे बर्तन थे एक्स्ट्रा रखा हुआ पहले से, तो वो हम नवरात्र में तो धोई ही थी, फिर भी मैंने सोचा कि चलो धो ही देती हूँ सारे को। तो मैं यही सब कर रही हूँ और फटाफट से सारे बर्तन धोती जा रही हूँ। क्योंकि अगर एक आधे बर्तन हम छोड़ देते हैं ना, तो वही बर्तन हमें गंदा हो जाता है। तो और उधर करके, और यहाँ पे मैं बर्तन उर्तन धोने के पहले ही मैं पंखा, सबसे पहले पंखा उनका रूम के जल्ला और पंखा सब ये सब सफाई करी थी। और ये देख रहे हो यहाँ धान कट रहे हैं, खेत की जुताई चल रही है, तो पंखा पर इसलिए इतने धूल मिट्टी है कि जो कुछ पूछो मत। कोई भी पंखा छोटा हो या बड़ा, मंदिर वाला भी इतना ही गंदा था। फिलहाल वो तो ख़त्म ही हो गया। और यहाँ पे लाइट के वजह से कुछ ऐसा होता है। यहाँ पे मेरी हो चुकी है सारे कुछ की क्लीन, और पंखा उंखा सब, और जितने सारे ये सामान सब थे ये। और यहाँ पे मैं फटाफट से कपड़ा धो धो के डालती जा रही हूँ। और यहाँ पे आ चुकी हूँ ऊपर, और ऊपर होने के बाद कपड़ा फैला रही हूँ। फिर मैं और कोई इधर उधर खेल रहा है। और आज सारे ऊपर से नीचा तक का सारे सब हम और आंटी लोग सब मिल के सभी लोग अपना अपना जितने जितने में जो रह रहे हैं उतने उतने अपना अपना साफ़ सफाई कर रहे हैं। तो वो लोग भी अपना अपना किया है, और मैं भी यहाँ पे अपनी सारे सफाई जितने में मैं रहती हूँ, तो उस साइड का छत हमने साफ किया, और जिस साइड वो सब रहते हैं तो उस साइड का वो सब ने किया। और करने के साथ साथ सभी कुछ हो गया यहाँ पे हमारी। और ये सब भी उस बगल वाला अंकल सब भी जितने बेड वूड के जितने कंबल कवर ये सब थे, सब ये लोग सब भी धो रहे थे। आज संडे था, और आंटी लोग जैसे औरत को ना मतलब भारी भारी कपड़ा नहीं धोना चाहिए, पर कितने आदमी बहुत होशियार होता है, बहुत औरत को बहुत केयर करता है कि हमें कुछ हो जाए। कितने आदमी में ये गुण होता है कि हमें कुछ हो जाए पर मेरी पत्नी का न हो, और कितने पत्नी ये चाहती है कि हमारे पति का कुछ ना हो, हमें हो जाए। तो हम लोग अपने बफायर तोड़ रहे हैं कि हम फटाफट से काम करके निपटाते हैं। ये अंकल खुद ही अपना सारे काम करता है। आंटी कुर्सी लगा के धूप में ये चादर के पीछे बैठी हुई है, और अंकल सारे कपड़ा धो के गए हैं नीचे नहाने के लिए। और पूछ रहा था कि टॉयलेट भी साफ़ कर दूं मैडम, बोला तो बोला हाँ कर देना। अब मेरे को देखा फिर दोनों नीचे चला गया, क्योंकि सबको शर्म आ जाता है, फिर चले गए। तो ये हुआ था। और मैं अपना सारे जो गमला उमला है, तो मैंने बोली थी कि 2 गमला मेरी आंटी ने दी है, और जो पेड़ आंटी का था वो पेड़, और एक सुख शांति का पेड़ दिया था, तो 2 सूख ही गया, वो दोनों रहा नहीं। क्योंकि हम लोग गांव चले गए थे, तो 15-20 दिन में आए। और जानते हो कि बैसाख का महीना कितना खतरनाक होता है, जून और बैसाख का। अब बारिश एक बूंद भी नहीं होती थी, और उस टाइम इतने गर्मी में पानी सब में भर भर के गई थी, पर नहीं बच पाया। बहुत सारे पेड़ अभी भी फ़िलहाल बहुत सारे गमले खाली है। अब जब मैं ये आज आप ये छत के देख रहे हो ना, कल देखोगे ना तब आपको पता चलेगा हाँ कितना और यह क्लीनिंग और सेटिंग की हूँ। और यहाँ पे लड्डू गोपाल को आज फिर से मेरे पास बहुत टाइम हो जाता है गैस, बहुत
जल्ला उल्ला उतारना था, कपड़ा उपड़ा था, गेट गूट सब पोंछना था, अनबारी सब मतलब हमारा बेटा सब वीडियो बनाने में चिक चिक कर रहा था। इस वजह से नहीं तो हम अनबारी उनबारी सब कुछ सवेरे 5 बजे से उठ के 1 बजे तक का मेरी काम मतलब ख़त्म हुई है। और उनके बाद मेरे को जैसे थोड़ा बहुत आप लोग के पास टाइम देना होता है, वीडियो भेजना होता है, तो ये सब चीज़ होता रहता है। तो वही हो रहा था। उसको 4 तब तक लगा देगा, नहीं होगा यहाँ पे। तो यही है। और मैं इसके बाद और कुछ भी कोई काम जो सोचोगे नहीं किया है, तो किचन में सारे डब्बा डब्बी सब मैं सोच रही थी कि मंदिर हो जाए, मगर मंदिर तो हुआ नहीं। और डब्बा डब्बी सब अभी रह रही है। जिस दिन सामान आएगा तो डब्बा सब उतार लूँगी और पन्नी बिछा के और फिर से उसके बाद हम डब्बा को फिर पोंछ रखी हूँ, खाली वो पन्नी चेंज करना है और डब्बा सबको रखना है किचन में। और मंदिर में भी वही सेम काम है। जो स्लैब का जो वॉलपेपर है वो हम सोच रहे हैं नीचा वाला जो उनको हम चेंज करें। ऊपर वाला तो वही रहेगा पर नीचा वाला थोड़ा सा चेंज करूँ, पर कुछ अभी अता पता नहीं है और हम अभी बता भी नहीं सकती हूँ। तो देखती हूँ कब क्या होता है। और भगवान की ईश्वर की माया और मेरे को ना आज और कल दोनों दिन नहाई हूँ तो मेरी चिकचिक्की लग गई है। और आप सबकी एकादशी की ढेर सारे शुभकामनाएँ एवं बधाइयाँ। और सोच रहे होंगे कि खाना में क्या बनाई थी, तो खाना आज सॉरी दिखाई नहीं, आलू गोभी की सब्जी और रोटी, क्योंकि एकादशी होती है तो हम लोग नहीं खाते हैं चावल। कहाँ दिया? वहाँ देख तो चालू है। फिर तो यहाँ दे देगा तो क्या दिक्कत है? ला। तो वही है। और आज हम इंस्टाग्राम पे भी रील्स बनाने में मतलब कंफर्टेबल नहीं रही कहीं, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम हो गया था। और आज मैं मतलब सिलाई उलाई जो सोच रहे होंगे वो भी नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे ना मतलब बहुत सारे काम घर के ही हो गया, फिर हम बाहर का काम क्या ही करेंगे। तो हमने कुछ भी नहीं किया, बस यही जो किया यही सब करके बस काम निपटा दिया, बस हो गया, यही मानो। और कुछ भी ऐसा नहीं हुआ गाइस। और मैं खुद ही आज बहुत परेशान हो गया। और जानते ही हो कि मैं बीमार रहती हूँ और बीमारी के वजह से हम कुछ कर पाती हूँ तो इतना सोच समझ के करती हूँ। जैसे हम संडे कपड़ा धो लेती हूँ और बुधवार का ज़्यादा धो लेती हूँ। और जो मैं नहाती हूँ तो मैं उसी दिन जब ये नहाती हूँ तभी ये धो लेती हूँ, हम नहीं रखती हूँ। और नहीं हम किचन में चाहे कहीं भी कुछ अवार कवार कहीं नहीं रखती। क्यों? क्योंकि मैं सोचती हूँ कि हाथ के हाथ कर लूँ वही सही है। मगर मैं डेली डेली ये ठंडी जो होती है ना तो उसमें हमारे गठियावात की दर्द बढ़ती जाती है। तो मेरे को बुखार लगी थी और मैं इससे पहले मेरे को तो पता ही है आप सबको कि 1 महीना से बुखार लगा, टाइफाइड होने गया। टाइफाइड से मुझे और थोड़ा शरीर मतलब कमज़ोर हो चुकी है। तो इस वजह से कुछ भी होता है तो मुझे तुरंत हो असर कर देती। और जो कि खाना खाओ तो वो भी हजम होता ही नहीं है और कच्चे कच्चे ढकार आती है। तो ये सब होने लगा है। तो अब क्या क्या चीज़ के एक बीमार होती हूँ तो कई तरह की बीमारी हो जाती है। तो वही है और कुछ भी नहीं। और मैं इसी बीमारी के वजह से टूट भी जाती हूँ परिवार से। वही गैस यहीं पे करूँगी वीडियो का एंड, फिर मिलती हूँ नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, ढेर सारा प्यार।